बच्चों, हिंदी में आज हम पाठ 13 आरंभ करते हैं। इस पाठ का शीर्षक है एक तिनका। यह एक छोटी सी कविता है। इस कविता में कवि ने बताया है कि एक तिनका, तिनका क्या है? घास का छोटा सा टुकड़ा। तो एक तिनका भी किसी व्यक्ति के अहंकार को कम कर सकता है। तिनका जिसे हम कुछ भी नहीं समझते, घास है करके यूं एक फूंक मार के उड़ा देंगे, पर वही तिनका जब हमारी आँख में चला जाता है तो वो हमें कितनी परेशानी देता है, यह इस कविता में बताया है। कविता लिखी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने, यानी इस कविता के कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। इनका टाइम पीरियड आगे 1865 1865 में इनका जन्म हुआ था और 1947 में, यानी कि हमारे देश के आज़ाद होने से पहले ही, एक साल पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ये बहुत बड़े कवि थे। इन्हें कवि सम्राट के रूप में याद किया जाता है। ठीक, इन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं। तो इन्हीं कविताओं में से एक कविता हम आज पढ़ते हैं। तो कविता क्या है, आप देखिए, ध्यान से सुनिए। एक तिनका। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यों मुझे ताने दिए। ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो इस कविता में कवि कह रहा है कि मैं हमेशा घमंड में भरा रहा, ऐंठा रहा। व्यक्ति को घमंड कब होता है? जब वो अपने को बड़ा समझने लगता है कि जो कुछ है दुनिया में की संपदा जो है वो सब मेरे ही पास है, और दूसरों को छोटा समझने लगता है। तो कह रहा है कि मैं अपने मुंडेरे पर खड़ा, मुंडेरे का मतलब है घर की रेलिंग जिसे हम कहते हैं, बाहर आउटिंग जो होती है, तो छत की, घर की छत पर मुंडेरे पर खड़ा होगा कवि। तो वहां पर क्या हुआ, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आया और कवि की आंख में चला गया। जिस आंधी धूल वगैरह आती है ना हवा के साथ, तो हम अपनी पलकें बंद कर लेते हैं क्योंकि हमारी आंखों में कहीं कचरा न जाए करके। तो ऐसी कचरा यानी कि छोटा सा तिनका जो है वो कवि की आंख में चला जाता है। अब कवि कह रहा है कि मुझे तो बड़ा घमंड था, मैं दुनिया को देख, अपने घर की छत पे खड़ा होकर के पूरी दुनिया को देख रहा था कि मुझसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। तिनका मेरी आंख में चला गया। अब क्या हुआ, झिझक उठा गया, बेचैनी होने लग गई। आंख में कुछ भी चला जाए तो बहुत दर्द होता है ना हमें, तो ऐसा ही दर्द जो है कवि को होने लगा। कह रहा आंख बिल्कुल लाल हो गई, उसने मल दी होगी तो आंख लाल हो गई और आंख दुखने लगी। फिर कह रहा कि लोग कपड़े की मूठ देने लगे, यानी पतला बारीक सा कपड़ा बना करके उसके आंख से तिनका निकालने का प्रयास करने लगे लोग। तो कह रहा है कि इस सब में जबकि सब लोग उसकी मदद के लिए आ गए और उसके दर्द हो गया, तो उसकी जो ऐंठ थी, जो उसका घमंड था, वह दबे पांव भगी। दबे पांव भागना एक मुहावरा है, यानी चुपचाप चले जाना। तो उसकी ऐंठ अकड़ जो थी वो सब गायब हो गई। फिर कवि कह रहा है कि जब किसी ढब से निकल तिनका गया, ढब का मतलब यहाँ पर है तरीका। तो कवि कह रहा है कि जब किसी तरीके से वो तिनका मेरी आंख से निकल गया, अब आंसुओं के संग बह के आया या कपड़े के निकाल, वो बारीक कपड़े से जो निकाल रहे थे उससे निकला, तो जब निकल गया उसके बाद कह रहा मेरी समझ ने मुझे ताना दिया। कह रहा ताना देना, कुछ कमेंट करना, सुनाना, कोई बात कहना कि बड़ा अकड़ा हुआ था, अब पता चल गया एक तिनका भी नहीं सहन कर सकता ऐसा। तो इस तरीके से कह रहा मेरी समझ ने जो है मुझे ताना दिया। कह रहा क्या ताना दिया कि अब इतने घमंड में भरा हुआ था, बड़ा अकड़ के रहता था, और क्या हुआ, एक छोटा सा तिनका आया तो आंखें मलने लग गए, तुम्हारी आंखें दुख गई, तो वो सारा घमंड तुम्हारा कहाँ चला गया। तो कवि कह रहा है कि उस तिनके ने मुझे बता दिया कि एक तिनका ही बहुत है घमंड को तोड़ने के लिए। तो हमें, मनुष्य को, अपनी किसी भी वस्तु पर, किसी भी चीज़ पर कभी कोई घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति है, ये हमें जितना देती है उतना हमारे लिए बहुत होता है। हमें अपने पास, हम अपनी मेहनत से या भाग्य से जो भी हमें मिलता है उस पर हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।